हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसएसआर विद्या केंद्र पर स्वागत है। जैसा कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बहुपदों के शून्यक। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे शून्यक के बारे में पढ़ेंगे कि शून्यक होते क्या है, शून्यक कहते किसे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपके सामने जो लिखा हुआ है शून्यकों की परिभाषा लिखी है कि शून्यक किसे कहते हैं, लेकिन मैं शून्यकों की सीधी परिभाषा नहीं बताऊंगा, आपको मैं समझाऊंगा पहले। ठीक है, तो होता क्या है, फिर आपको परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आओ देखते हैं। तो बहुपदों के शून्य ज्ञात करने हमें शून्य होते क्या है उसके जानना है हमें। तो देखो, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने आपके सामने एक बहुपद लिया, मैंने आपके सामने लिया एक बहुपद, तो 2x-6। ठीक है, तो मैंने एक बहुपद लिया 2x-6। अब ये जो बहुपद है, आपका कोई बहुपद है। अब मैं आपसे बोलूं इस बहुपद में जो 2x-6 है, अगर आप इस बहुपद में x बराबर 4 रखो, x बराबर कितना रखो, 4 रखो। जब आप x बराबर 4 रखोगे रखने पर, ठीक है, x बराबर 4 रखने पर, जब आप इस बहुपद में x बराबर 4 रखोगे तो 2 इंटू एक्स पे कितना आ जाएगा, 4-6। अब देखो तो 4 दिन कितना हो गया, 8, और ये कितना है माइनस के 6, तो कितना बचा, 2 बचा। तो जब आप देख रहे हो कि x बराबर 4 रखने पर इस बहुपद में आपका जो आंसर आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूं जो मेरा बहुपद है कौन सा, 2x-6 है ना, ये ना 2x-6। तो इस बहुपद में अब आप जो है x बराबर 3 रखो, x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर, तो जब आप इसमें x बराबर 3 रखोगे तो रखते हैं आओ, तो 2 x ये पे कितना आएगा, 3 माइनस के 6, तो देखो 3 दूनी 6 और ये में कितना है माइनस के 6। अब आपको पता है 6 में से 6 गया तो बचा क्या, नील बट्टे सन्नाटा, यानी कि 0 बचा। ठीक है, ओके। तो आप देख सकते हो कि इस बहुपद में x बराबर 3 रख रहे हो, x का मान 3 रख रहे हो, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 0। ओके, इतना क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखो, तो जब आपने देखा, जब मैंने इसी बहुपद में x बराबर 4 रखा तो मेरा आंसर आ रहा था 2। जब मैंने इसी सेम बहुपद में x बराबर 3 रखा तो मेरा आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ x के किस मान ने इस बहुपद का आंसर 0 लाया, x के किस मान से बहुपद का आंसर 0 आया। तो आप बोलोगे कि x का मान जो है 3, तो x का 3 जो मान रखा हमने, जब ये हमारा आंसर क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। तो जो x का मान 3 है, जो 3 ही क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्यक। क्या कहलाएगा, शून्यक। क्यों, क्योंकि जो शून्यक क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि 3 रखने पर ही तो आंसर क्या आ रहा है, शून्य आ रहा है। क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य, यानी कि 0 आ रहा है ना। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो x बराबर 4 रखने पर 2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, शून्यक नहीं है, ये शून्यक नहीं है, ये शून्यक नहीं है। तो शून्य कौन सा होगा, 3, तो x बराबर 3। ठीक है, क्योंकि इसी को रखने पर ही तो 0 आंसर आ रहा है। तो सिंपल सी परिभाषा ये है कि x का ऐसा मान जो बहुपद को क्या करते हैं, उसका आंसर अगर 0 आ रहा है किसी मान को रखने पर, तो वो उसका क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। तो परिभाषा यही बोल रही है कि चर का ऐसा मान, चर का ऐसा मान, हमने चर के 2 मान रखे, एक तो 4 रखा, एक 3 रखा। ठीक है, चर का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, यानी कि बहुपद को क्या करते, 0 कर दे। तो 4 और 3 में 0 कौन कर रहा है, 3 0 कर रहा है, 0 कौन कर रहा है, 3 ही कर रहा है, वह बहुपद का शून्यक कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्यक कहलाएगा। समझे बात, शून्यक होता क्या है, शून्य की परिभाषा समझ आई अब, है ना। तो सिंपल सी बात है, चर का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे, यानी कि बहुपद का आंसर कितना आ जाए, 0 आ जाए, वो क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो देखो, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना है क्या, जैसे यहाँ पे लिखा है शून्यक, तो शून्यक का मतलब ये नहीं है कि 0, शून्य का मतलब ये नहीं है 0, शून्य का मतलब है x का वह मान जो बहुपद को क्या कर दे, बहुपद को 0 कर दे, बहुपद को 0 कर दे, वो शून्य कहलाएगा। जैसे 3 0 कर रहा था, तो 3 शून्य कहलाएगा, ना कि 0 शून्य कहलाएगा। समझ रहे हो, तो 3 क्या है मेरा, शून्यक। क्या है, शून्यक। समझे, शून्यक होता क्या है। और एग्जाम्पल लेते हैं, देखो, अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लूं, द्विघात बहुपद ले लेते हैं, आओ चलो, मैं आपके सामने अगर एक द्विघात बहुपद ले लूं, जैसे मैंने लिखा
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाँ 6x+9। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक ये बहुपद लिया। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसमें जो आप रखो x बराबर -3 रखो। कितना रखो? x बराबर -3। तो आओ रख लेते हैं इसमें -3। देखो, जब इसमें आप x बराबर क्या रखोगे? -3 रखोगे, तो यहाँ पे x की जगह कितना आएगा? -3 का क्या हो रहा है? वर्ग। वर्ग करोगे आप, प्लस 6 इंटू एक्स ये पे कितना आ रहा है? -3 और ये प्लस के 9। क्या आ गया? प्लस के 9। ठीक है, अब देखो माइनस की संख्या का वर्ग करोगे तो हमेशा प्लस ही आता है, प्लस का आता है ना। तो -3 का वर्ग क्या आएगा? हमेशा प्लस के 9 आएगा। ठीक है, अब इनका गुणा करोगे, प्लस और माइनस का गुणा करते हो तो किसकी संख्या आती है? माइनस की। तो 6 18 माइनस के, और ये क्या है? प्लस के 9। ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे तो प्लस के 9 हो गए, प्लस के 18 और ये माइनस के 18। अब 18 में से 18 गया तो क्या बचा? 0 बचा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो 0 कब आ रहा है? 0 कब आ रहा है? x बराबर -3 रखने पे आ रहा है ना। अगर आप x की जगह पे कुछ और रखो 4 5 तो 0 नहीं आएगा। तो 0 कब आ रहा है? x बराबर -3 रखने पर। तो ये -3 जो है इस बहुपद का क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यक कहलाएगा। क्लियर है? तो क्यों -3 ही रखने पे जो आंसर आ रहा है 0 आ रहा है, तो ये जो -3 है क्या कहलाएगा? इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। इतनी बात समझे कि शून्य होता क्या है। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो चलिए हम आगे चलते हैं और रेखिक बहुपदों के शून्य ज्ञात करना सीखते हैं। तो देखिए, अब हम जो देखने वाले हैं रेखिक बहुपदों के शून्य ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो मैंने आपके बहुपदों के प्रकार बताए थे, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद बताए थे ना। तो उनमें से हम जो है रेखिक बहुपदों के शून्य ज्ञात करना सीखने वाले हैं। तो आओ देखते हो कैसे सीखते हैं। देखो कैसे याद करेंगे। तो सिंपल सी बात है, मैं आपके सामने एक लिखता हूँ बहुपद। तो मेरे सामने आपके सामने जो मैंने आपके सामने एक बहुपद लिखा, तो एक बहुपद लिखा मैंने पी एक्स बराबर 3x प्लस 9। ठीक है, तो मैंने आपके सामने एक बहुपद लिखा 3x+9। ये क्या है? एक बहुपद है। तो मुझे इस बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? शून्य ज्ञात करना है कि ऐसा x का मान जो इसको क्या कर दे? 0 कर दे। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे याद करें। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जो हमें रेखीय बहुपद दे रखा है 3x+9 दे रखा है, इसके बराबर आपको क्या लगाना है? 0 लगाना है। क्यों? क्योंकि 3x+9 में जब x का मान रखोगे तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा? 0 ही तो आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो बराबर में क्या लगा लिया आपने? 0 लगा लिया। तो रेखीय बहुपद के सामने आपने लगा लिया 0। अब आप जानते हो पंचांतर करना, आपने छोटी क्लासों में सीखा ही है, यानी कि ये 3x का मान निकालना है यहाँ से आपको। तो 3x 9 को उधर भगा दो तो क्या हो जाएगा? -9। अब x का मान निकालोगे तो x का मान निकालो, 3 गुणा की कहाँ पे जाएगी? भाग में, बराबर -9/3। अब x बराबर देखो 3 से गया -9 कितनी बार? 3 बार। कितना बचा? -3। तो x का मान कितना आया? x का मान आया -3। तो ये क्या कहलाएगा? शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्य। तो सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप जो रेखीय बहुपदों के शून्य ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आप एक चीज समझो यहाँ पे, तो जो x का मान कितना आया? -3। तो ये क्या आ गया? शून्य। आप क्या करोगे? अगर आप इसमें रखोगे ना ये x बराबर -3, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आप रख के देख सकते हो। अगर आप x बराबर -3 रखने पर, ठीक है, अब इसमें x बराबर -3 रखो तो क्या बहुपद दे रखा है हमारा? 3x+9। अब इसमें रखोगे 3 इंटू एक्स, ये कितना रखोगे? -3 प्लस के 9। अब देखो 3 और 3 का गुणा करोगे, प्लस माइनस का गुणा करते तो माइनस के आती है ना, 3 तरह 9 माइनस के क्या है? प्लस के 9। अब देखो प्लस के 9 में से -9 की 9 गया तो क्या बचा? 0 आ गया कि नहीं आ गया? 0, यानी कि x बराबर -3 रखने पे तो 0 आ रहा है, यानी कि शून्य है। सिंपल इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। ये हमने क्या कर लिया? चेक कर लिया कि शून्य है कि नहीं है। तो आप चेक भी नहीं करोगे, अगर आप सही कर रहे हो, कोई मिस्टेक नहीं कर रहे हो कैलकुलेशन में, तो आपका राइट आंसर राइट आएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा? शून्य आ गया इस बहुपद का। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है,
अब एक चीज समझाओ, और एग्जाम्पल लेके समझेंगे, और एग्जाम्पल लेते हैं ना। देखो मैंने आपके सामने एक बहुपद लिखा, पी एक्स बराबर 7x माइनस, ठीक है, 35। तो ये आपके सामने एक बहुपद लिखा है, तो मुझे इस बहुपद का क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो सिंपल सा आओ करते हैं। देखो तो जो दे रखा है मुझे बहुपद 7x माइनस 35, इसके बराबर क्या लगाना है आपको, जीरो लगाना है। अब जीरो लगा लिया, अब इसको करो सॉल्व। तो 7x, तो माइनस 35 को उधर भगाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस के 35 हो जाएगा। अब x का मान निकालोगे तो 7 को जो गुणांकी है वो किसमें आ जाएगी, भाग में आ जाएगी ना। तो x बराबर 7 से 35 कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो x बराबर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो यही क्या क्या कहलाएगा, मेरा शून्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अब चाहो तो इसमें 5 रख के देख भी सकते हो, x बराबर जीरो ही आएगा आंसर। आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। रख के देखो क्या है, 7x माइनस 35 ही तो है। इसमें जब आप x बराबर 5 रख रहे हो, ठीक है, x बराबर 5 रखने पर कितना रख रहे हो, 5, ठीक है। तो आओ रखते हैं। तो 7 इंटू एक्स पे कितना रखोगे, 5, माइनस के कितना है, 35। तो ये हो गया शतपथ 35, वो कितना है, माइनस के 35। तो 35 में से 35 किया तो क्या बचा, जीरो। आ गया कि नहीं आ गया, यानी कि ये क्या है, शून्य। क्या सिंपल सी बात, यानी कि इस बहुपद का शून्य कितना है, 5। तो कुछ नहीं है, x का वह मान यानी कि चर का वह मान जो बहुपद को क्या करते, जीरो कर दे, वही शून्य का है। तो इस तरीके से आप जो है रेखीय बहुपदों के शून्य ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको जो है शून्य समझ आया होगा कि शून्य किसे कहते हैं और शून्य जो है कैसे ज्ञात करते हैं। अभी हमने जो है रेखीय बहुपदों के ही शून्य ज्ञात करना सीखा है, ना कि द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना सीखा है, ठीक है। तो द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने के लिए देखो मैं आपको बता दूं, मुझे चाहिए होगा अच्छा खासा टाइम, क्योंकि उसमें जितने वैरायटी बनते हैं, किस तरीके से बनेगा क्वेश्चन, वो मैं आपको सारे जो है शून्य निकालना सिखाऊंगा द्विघात बहुपदों के। आज हमने जो सीखा है रेखीय बहुपदों के शून्य ज्ञात करना सीखा है कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं रेखीय बहुपद के, और शून्य होता क्या है। तो मुझे जो है द्विघात बहुपदों के लिए एक अलग स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी, जब ही आपको वो क्लियर होगा। मैं इसमें ऐड कर दूंगा, वीडियो हो जाएगी लंबी और आप देखोगे नहीं, फिर आपको मजा भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा कि शून्य किसे कहते हैं और रेखीय बहुपद के शून्य ज्ञात कैसे करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करने के साथ।